तो कुछ लोग पूछते हैं जी शेयर बाज़ार क्या होता है। शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि आप पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, आप बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, बड़ा घर खरीद सकते हो, विदेश यात्रा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उस पैसे से। आपको करना बस इतना होता है कि आपको एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढना होता है और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है। और जब आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपके शेयर की वैल्यू जो है कई गुना बढ़ जाती है और इस तरह से लाखों लोग हर साल स्टॉक मार्केट से अमीर बनते जाते हैं। कुछ लोग शेयर बाजार की बड़ी बोरिंग सी डेफिनेशंस बताते रहते हैं, कुछ लोग स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री बताते रहते हैं। इसमें इतनी डेफिनेशंस में और इतनी परिभाषाओं में आपको नहीं घुसने की ज़रूरत है। एक बात बताओ, स्कूल में आपने कॉस थीटा साइन थीटा पढ़ा होगा, लेकिन आज उसका इस्तेमाल कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो आपको डेफिनेशंस में नहीं घुसना है, आपको थ्योरी में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो अब सवाल उठता है कि भी स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज जो है कुछ नहीं है, वो एक ऑफिस है कि आपके जो शेयर्स खरीदे या बेचे जाएंगे वो कौन से ऑफिस के थ्रू बेचे जाएंगे या खरीदे जाएंगे। वो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई धांधली ना हो। शेयर बाज़ार में पैसा बनाने के लिए कभी भी ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है और वहाँ पे आपको फिजिकली जाने की भी ज़रूरत नहीं है अब तो आपके लिए बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी और एनएससी एक बस ड्रॉप डाउन होगा जब आप शेयर्स खरीद रहे होगे कि आपको एनएससी से खरीदना है या बीएससी से खरीदना है। आप कहीं से भी खरीद सकते हो, बीएससी एनएससी कुछ भी सिलेक्ट कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग सेम ही होगा। अच्छा जी, तो अब सवाल आता है कि भाई ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, डीमैट अकाउंट अलग होता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये जो डीमैट अकाउंट होता है ना, उसी से हम शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। ऐसा नहीं होता। जो खरीदी और बेची करी जाती है जो शेयर बाज़ार में, वो जो है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू करी जाती है। और डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट को आप ये समझ लो कि एक कंटेनर है, वो एक डब्बा है, आपने शेयर्स खरीदे और वो आपके डीमैट अकाउंट में डाल दिए, अब वो वहाँ पे सुरक्षित हो गए। ट्रेडिंग अकाउंट का खाली इतना काम है कि आपने खरीदना है और बेचना है, और जब खरीद लिए तो वो जाएंगे सीधा डीमैट अकाउंट के अंदर। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये कंपनियां आती ही क्यों हैं? एक बार मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो क्लास में एक सर्कुलर आया कि बच्चों को स्टॉल्स लगानी है, यानी कि एनुअल फंक्शन पे कुछ ना कुछ बेचना है। तो अब जब कुछ बेचना है तो उसके लिए आपको पहले कुछ सामान खरीदना पड़ेगा, और सामान खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो एक आइडिया आया कि 10 लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और सब 20-20 रुपये मिला लेते हैं। तो 10 लड़के जब 20-20 रुपये मिलेंगे तो हो जाएंगे 200 रुपये। तो 200 रुपये से हमने क्या किया कि कुछ फ्रूट्स खरीद लिए और हमने डिसाइड किया कि फ्रूट चाट बेचेंगे। तो जब 200 रुपये इकट्ठे हो गए तो फ्रूट्स खरीदे और एनुअल फंक्शन पे जो है हमने एक थाली 20-20 रुपये की बेची और टोटल हमने जो है 50 थालियाँ बेच डाली। तो टोटल 1000 रुपये कमा लिए। तो जब 1000 रुपया जब 10 इन्वेस्टर्स में बटा तो 100 रुपये बट गए, और लगाए कितने थे? 20-20 रुपये। तो 80 रुपये का मुनाफा हमने कमा लिया। और मज़े की बात ये कि उसमें जो है जो इन्वेस्टर्स थे उनका कोई एक्टिव रोल नहीं था, क्योंकि जो स्टॉल थी उसको मैनेज तो मैं ही कर रहा था। तो इन्वेस्टर्स ने कुछ भी नहीं किया, बस उन्होंने पैसा लगाया और बैठे बैठे उन्होंने 80 रुपये का प्रॉफिट बना लिया। तो कुछ इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी काम करता है, और कंपनियां स्टॉक मार्केट में इसीलिए आती हैं ताकि वो अपनी हिस्सेदारी बेच सकें, और पब्लिक से उठाए गए इस पैसे का इस्तेमाल कंपनियां कई तरह से करती है। जैसे कि वो एक नई फैक्ट्री लगा सकती है, वो इन्वेंट्री खरीद सकती है, या फिर वो पुराने कर्जे भी चुका सकती है। कुछ लोग इसी सवाल में उलझे रहते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या और ये किस तरह से काम करता है। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईमेल अकाउंट क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? 2 जवाब हो सकते हैं इस चीज़ के। पहला तो ये कि आप बड़े टेक्निकली उस चीज़ का जवाब दोगे। आप बोलोगे ईमेल सर्वर्स होते हैं, किस तरह से SMTP सर्वर होता है, IMAP सर्वर होता है, बड़े टेक्निकल, इसमें कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। दूसरा एक बड़ा आसान सा तरीका, आप मुझे बोलोगे भैया ऐसा है, जीमेल अकाउंट खोल लो या याहू अकाउंट खोल लो और खोल के देख लो कि वो किस तरह से काम करता है, वो बस वही ईमेल अकाउंट होता है। तो सेम चीज़ जो है स्टॉक मार्केट पे भी लागू होती है। स्टॉक मार्केट की डेफिनेशंस, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उस चक्कर में मत पड़ो। एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोल करके देख लो और कुछ टेस्ट ऑर्डर्स वहाँ पे कर लो, 1-2 क्वांटिटी के, जिसमें कि ज़्यादा रुपए आपके ना लगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे जो है शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी जो है शेयर मार्केट में बड़े आसानी से शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो।